हेल्थ एंजाइटी के बारे में दो इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा। इस तरह की टिप्स होंगी जो कि कह सकते हैं कि हेल्थ एंजाइटी के सीक्रेट को पकड़ेंगी। कुछ ऐसा सीक्रेटिव स्ट्रेटजी या एक ऐसी कोर स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिससे कि किसी भी तरह की हेल्थ एंजाइटी के इश्यूज को दूर भगाने में मदद मिलेगी। कॉग्निटिव थेरेपी की स्ट्रेटजीज होंगी दोनों। दो ऐसे पहलू बताऊंगा हेल्थ एंजाइटी के जिस वजह से एक तो हेल्थ एंजाइटी बढ़ती है और अगर इसे समझ लें तो हेल्थ एंजाइटी को बहुत ही कम किया जा सकता है, इनफैक्ट इसको क्योर भी किया जा सकता है। तो आइए मैं ब्रीफ में बताता हूं कि हेल्थ एंजाइटी को मैनेज करने में ये दो कौन से पहलू काम आएंगे। हेल्थ एंजाइटी का मतलब है जहां पर हेल्थ के किसी कंसर्न को लेकर एक पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी तो हो रही है, लगता है कि कोई बीमारी या तो हो चुकी है या हो जाएगी और उस बीमारी से बचने के लिए उसके इलाज के लिए कई तरह के एफर्ट लेता है एक पर्सन, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा अपने सिम्टम्स भी चेक करता है और डॉक्टर्स को भी बहुत कंसल्ट करता है। बॉडी के अंदर अपने सिम्टम्स को चेक करना या इंटरनेट पर जाकर यूट्यूब पर जाकर अपने सिम्टम्स के बारे में जानकारी जुटाना, ये बहुत कॉमन तौर पर उन लोगों में देखने में आता है जिन्हें इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, बीमारी को लेकर किसी तरह का ऑब्सेशन है। और साथ ही बहुत ज़्यादा चेकअप कराना, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, ये बिहेवियर भी देखने में आता है। क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा कि क्या बीमारी है, क्यों है, या कोई बीमारी हो ना जाए, इसके लिए डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होगा ताकि डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन मिल पाए। तो ऐसे में ये पर्सन हमेशा एक डाउट में रहता है कि उसको ये बीमारी है या नहीं है, या कुछ ऐसे लक्षण तो नहीं आ रहे जो कि किसी बड़ी बीमारी के अंदेशा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इनिशियल शुरुआती स्टेजेस पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो बाद में जाकर एक बड़ी बीमारी बन जाएंगे, या ऐसा लगता है कि मुझे ये बीमारी शायद हो चुकी है, इसलिए अपना बचाव करने के लिए मुझे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इस वजह से एक पेशेंट जो है बहुत डाउट से भरा रहता है। डाउट का मतलब है कि एक तरफ उसे लगता है उसे बीमारी हो रही है या हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उसे लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में तो अंदर वो बहुत ज्यादा डर रहा है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और कहीं ना कहीं मानता है कि हाँ, उसे शायद बीमारी हो चुकी है या होने वाली है। पर फिर भी वो जब डॉक्टरों से मिलता है, टेस्ट कराता है, लक्षण इधर उधर चेक करता है, तो उसे थोड़ा बहुत तो यकीन आ ही जाता है कि हाँ, शायद मुझे ये बीमारी नहीं है। पर इसी उधेड़ बुन में लगे रहने की वजह से पेशेंट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी भी अपने को शांत नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं होता। कितना भी डॉक्टर्स बता दें, कितना भी इंटरनेट पर जानकारी मिल जाए, साइकोलॉजिस्ट से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले या कोई दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट से मिले, उसे इस बात की श्योरिटी नहीं मिल पाती कि वो बिल्कुल ठीक है। तो दूसरों के कहने पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता, चाहे कितना ही बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो। घर वाले भी समझाते हैं, दोस्त वगैरह भी समझाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। तो ऐसे में हमेशा दिमाग में डाउट चलता रहता है, एक तरफ मानता है कि बीमारी है, एक तरफ मानता है कि बीमारी नहीं है। ऐसे में आमतौर पर जब थेरेपी के लिए जाते हैं या जो भी थेरेप्यूटिक आइडियाज अप्लाई करते हैं, तो डॉक्टर अक्सर जो कॉग्निटिव थेरेपी में एक्सरसाइजेस बताते हैं उसमें वो कहते हैं कि अच्छा, डेटा देखो कि कितने चांस हैं कि तुम्हें ये हो सकती है, अगर तुम्हारे कोई बीमारी होती तो अब तक इस तरह के लक्षण आ चुके होते। डॉक्टर्स कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स तुम्हें बता देते। चलो मान लेते हैं कि डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर पाए, पर कम से कम जो बायोलॉजिकल जो तुमने टेस्ट कराए हैं उनमें तो कुछ निकल के आ जाता। फिजिकल टेस्ट जो कराए उसमें भी कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं आई, और जो छोटी मोटी फाइंडिंग्स आई हैं उसको लेकर तुम बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भयंकर तरह से उसे देख रहे हो। आमतौर पर हमारे शरीर में छोटी मोटी एबनॉर्मेलिटी, डेफिशिएंसी तो होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी बीमारी का ही अंदेशा है। तो इसलिए टेस्ट में अगर कोई छोटा मोटा निकल भी आया या कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे देखने में आता है कि कई तरह से डॉक्टर भी समझाता है और पेशेंट खुद को भी समझाता है कि कैसे वो इस बीमारी के जो डर है, डाउट है, उसको दूर भगाए। वो काफ़ी रैशनलाइज करता है, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करता है, लॉजिकल तरह से सोचने लगता है, खुद को भी समझाता है, दूसरों से भी पूछता है, कन्विंस तो हो जाता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर वो जानता है कि उसको ज़्यादा सोचने की आदत तो है ही, इसलिए शायद ज़्यादा सोच रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था कि बीमारी के डर के चक्कर में बहुत ज़्यादा सोच लिया था, पर बीमारी निकली नहीं, बच गए। तो ऐसे में वो जानता तो है पर फिर भी अपना जो डाउट है वो दूर नहीं करता। एंजाइटी होती है इसकी जड़ में, ऑब्सेशन होती है, एक ही बात को बार बार पता करने की चाह होती है। ऐसे में एक और पहलू होता है जिस पर थेरेपी में थेरेपिस्ट का भी और पेशेंट का भी ध्यान नहीं जाता, पर जो बहुत ज़रूरी है जिस पर ध्यान देना, वो होता है ट्रस्ट की कमी। ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास।
यहां बात केवल इतनी नहीं हो रही कि मेडिकल इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट नहीं होता या डॉक्टरों पर ट्रस्ट नहीं होता या खुद के शरीर पर भी ट्रस्ट नहीं होता, यहां बात उसकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पेशेंट अगर अपने डाउट्स में उलझा रहेगा तो हर इंफॉर्मेशन पर उसको डाउट जो आएगा उसमें उसका भरोसा कम होगा। हमेशा उसको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बेसिस पे वो पुरानी इंफॉर्मेशन पर डाउट कर लेगा, मतलब उस पर भरोसा छोड़ देगा। पर अगर हम देखें कि किसी भी हेल्थ कंडीशन में या जो भी पेशेंट को जो एंजाइटी या ऑब्सेशन हो रहा है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होता जरूर है जिस पर फर्दर डाउट नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा पड़ाव, कोई ऐसा मुकाम आ जाता है जब इसके बाद फर्दर डाउट करना, उस पर शंका करना बहुत मुश्किल होता है, या ये कहें कि शायद अब संभव नहीं कि अब बहुत ज्यादा डाउट किया जाए। हाँ, जबरदस्ती डाउट किया जा सकता है, पर एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा फैक्ट हमेशा होता है पेशेंट के पास जिस पर वो अगर चाहे तो भरोसा आंख बंद करके कर सकता है, और जिस पर भरोसा करना उसके लिए जरूरी भी होता है क्योंकि वो फैक्ट होता है, एविडेंस होता है। कॉग्निटिव थेरेपी में कहते हैं कि एविडेंस पर बिलीव करो, टेस्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उस पर बिलीव करो। जब टेस्ट बताता है कि रिजल्ट्स नेगेटिव हैं तो तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। पर पेशेंट को लगता है कि जैसे उसकी बीमारी को, उसके कंसर्न को बहुत ही हल्के में बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है, इग्नोर करो, ऐसा बोला जाता है। पेशेंट इग्नोर कर नहीं पाता। कारण होता है कि पेशेंट अपने को मोटिवेट नहीं करता किसी ऐसी चीज पर भरोसा बनाने के लिए जो कि फैक्ट है, जिसके बाद फर्दर और ज्यादा शंका, डाउट या ऑब्सेशन की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट्स को क्या करना चाहिए जिन्हें भी हेल्थ या इलनेस, एंजाइटी है, ऑब्सेशन के लेवल पर है? उन्हें अपने मन को इस तरह से टटोलना चाहिए कि उन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिस पर मैं बिल्कुल भरोसा कर सकता हूं। हमेशा खुद से पूछें कि जितनी भी चीजों की मुझे जानकारी है, जो भी मैं अपने अंदर नोटिस कर रहा हूं या डॉक्टरों से पूछ रहा हूं, इनमें ऐसा क्या है जिस पर मैं फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिस पर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि हाँ ये होता ही है, ये हो ही रहा है। इस तरह से पेशेंट जब खुद से ये सवाल करता है तो वो खुद को मोटिवेट करता है किसी भरोसे लायक फैक्ट पर अपना फोकस ले जाने के लिए। अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज पर ले जाना बेहद जरूरी है जिस पर कि भरोसा किया ही जा सकता है, जिस पर डाउट करना एक जबरदस्ती होगी। इसको इस तरह से लें, एक उदाहरण देता हूं कि कोविड के टाइम पर लोगों ने वैक्सीन ली, लोगों को कोविड भी हुआ, और कोविड होने की वजह से या वैक्सीन लेने की वजह से लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब देखें कि अगर किसी को हेल्थ एंजाइटी होगी तो वो इसमें क्या करेगा कि वो बार बार अपने अंदर लक्षण नोटिस करेगा। उसको अगर छोटा मोटा कोई सर्दी जुकाम या कुछ खांसी होगी तो लगेगा कि अरे मुझे फिर से कोविड इन्फेक्शन हो गया, अरे मैंने तो वैक्सीन लगवाई थी पर फिर भी मैं बीमार हो रहा हूँ, ज़रूर ये जो वैक्सीन है ये काम ही नहीं करी, अरे उसने ढंग से ना वैक्सीन ही नहीं लगाई थी, जल्दबाजी में वैक्सीन लगाई थी, शायद मेरे को ठीक से वैक्सीन लगी ही नहीं, अरे मैंने जो है ना इंटरनेट पे पढ़ा है, यूट्यूब पे कोई वीडियो में देखा है कि ये जो वैक्सीन है ना ये कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। या वो अपने अंदर सिम्टम्स को कुछ ज़्यादा ही नोटिस करेगा और वो उन लोगों से अपने को रिलेट करने की कोशिश करेगा जो वैक्सीन लगाने के बाद भी या तो कोविड से मर गए, या फिर वो लोग जिनका कोविड इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया कि वैक्सीन ली हो या ना ली हो फिर भी उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो वो सारे ऐसे जो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं अपने नज़र के सामने देखने लगेगा। तो ऐसे में ये जो पेशेंट है ये वो सारे लक्षण दिखाएगा, और कई लोगों ने दिखाए भी होंगे, जिसमें कि वो जरूरत से ज्यादा चिंता करेगा अपने हेल्थ को लेकर। अब इस पेशेंट को अगर अपनी इस डाउट को, अपने इस ओवर थिंकिंग को रोकना है तो उसे किसी ऐसी चीज पर भरोसा करना ही पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो ये कह सके कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं इम्यूनाइज्ड हूं, मतलब मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो चुकी है और अब मुझे और सोचने की, और ज्यादा मुझे डाउट करने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर बताते थे कि भाई या तो आप 2 डोजेस ले लो, 3 डोजेस ले लो, बूस्टर डोज ले लो, तो वहीं कुछ डॉक्टर ये भी बताते थे कि अगर आपने वैक्सीन ली है या अगर आपको नेचुरली भी अगर कोविड हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जानी चाहिए। अब अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं तो चाहे आपने 2 वैक्सीन डोज लिए हो, चाहे 4 लिए हो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके अंदर एक इम्यूनिटी तो बनी चुकी है। तो कई लोग ये सोच सोच कर परेशान होते हैं, मैंने तो 1 ही डोज लिया है, मुझे 2 ले लेने चाहिए, नहीं डॉक्टर ने कहा था 2 ही ले लो, नहीं मुझे तीसरे की तरफ जाना चाहिए, नहीं मैं ऐसा करता हूं कि मैं हर दूसरे महीने जो है 1 डोज ले लेता हूं वैक्सीन की। तो इस तरह से तो पेशेंट सोचता रहता है, पर एक ऐसे फैक्ट पर उसका ध्यान नहीं जाता जो कि उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है, काफी है, और वो है कि उसके अंदर एक्चुअल में इम्यूनिटी डेवलप हुई कितनी है और क्या हो चुकी है। इसका इंडिकेशन सबसे अच्छा इसी से मिलता है कि एंटीबॉडीज टेस्ट हो जाए, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज होंगी तो चाहे उसको कोविड नेचुरली हुआ हो या उसने वैक्सीन भी दिलवाई हो
तो भी वो अंदर से प्रोटेक्टेड है, तो उसका जो कोविड है वो या तो होगा नहीं या उसका बहुत ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। हालांकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस तो मौजूद होती हैं, पर फिर भी ये एंटीबॉडीज का बनना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके आधार पे ये पेशेंट अपने डाउट्स को, अपनी चिंताओं को खत्म कर सकता है। तो ये एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा एविडेंस है जिस पर पूरी तरह से भरोसा करके एक पेशेंट अपनी सारी चिंताओं को एकदम से खत्म कर सकता है। तो इस तरह से हर हेल्थ कंडीशन में पेशेंट कुछ भी तरीके की बीमारी के डर से पीड़ित हो, हर मामले में वो कुछ ना कुछ ऐसा एक एविडेंस, एक फैक्ट ढूंढ सकता है जिस पर वो पक्के तौर पर भरोसा बना सकता है। बस उसको वो भरोसा ढूंढना जरूरी होता है कि वो किस चीज पर कितना और कैसे भरोसा करे। कई बार पेशेंट्स कुछ डॉक्टरों से जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो दिमाग में आता है कि अच्छा, मैंने तो जनरल फिजिशियन से लिया, मैंने तो इस डॉक्टर से लिया, या वो डॉक्टर तो सरकारी अस्पताल का था। तो मन में आता है कि किसी बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाए, भले ही वो डॉक्टर कितना ही महंगा क्यों ना हो, पर वो डॉक्टर जो कि रेप्यूटेड होगा, बाहर के किसी देश से पढ़ के आया होगा, 20 साल 25 साल का उसका अनुभव होगा, उससे इलाज लिया जाए, उसका एक बार कंसल्टेशन लिया जाए। और बहुत मामलों में यह होता है कि पेशेंट पहले कितना भी परेशान क्यों ना रहा हो, एक बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलकर जो कि उसकी नजर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वो मान लेता है कि हाँ, वो जो डॉक्टर कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इस बात का भरोसा है कि बड़ा डॉक्टर होने का मतलब है कि वो इंसान, वो डॉक्टर मुझे सही सलाह देगा। तो कोई ऐसा भरोसे का उसने फैक्टर ढूंढ लिया, कुछ तो ऐसा भरोसा उसे आएगा। तो जब एक भरोसे का आधार, एक सोर्स ढूंढ लिया जाता है, तो पेशेंट अपनी बहुत सी चिंताओं को खत्म कर पाता है। तो चाहे वो डॉक्टर का कोई स्टेटस, उसका कोई रेपुटेशन हो, चाहे वो बीमारी के मामले में कोई ऐसा फैक्ट हो, या जैसे वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन, या जो एंटीबॉडीज का बनना ये हो गया, कुछ ऐसी चीज पेशेंट ढूंढ सकता है जो कि पक्के तौर पर उसके अंदर से डाउट जो है वो पूरी तरह से गिरा दें। अब आता है एक दूसरा फैक्टर, और वो इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि पेशेंट अपने अंदर बहुत सारे ऐसे सिग्नल पकड़ता है, अपने अंदर सिम्टम्स नोटिस करता है, जिसके बेसिस पर उसके डाउट्स, उसकी एंजाइटी, उसके डर जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। और होता क्या है कि एंजाइटी के किसी भी मामले में पेशेंट बहुत सारे फॉल्स सिग्नल पकड़ने लगता है। इनफैक्ट एंजाइटी और डर और ऑब्सेशन का सारा मसला ही यही है कि पेशेंट का दिमाग जो है वो फॉल्स सिग्नल्स पे बिलीव कर लेता है। शरीर में किसी घटना में, किसी सिचुएशन में दिल तेजी से धड़का तो पेशेंट को हार्ट अटैक का अंदेशा लगने लगा। अब ये हार्ट का तेजी से बीट करना, तेजी से धड़कना, ये एक सिग्नल है कि हाँ, कुछ हो रहा है। पर क्या वो हार्ट अटैक का सिग्नल है? नहीं, जरूरी तो नहीं। पर पेशेंट क्या करता है, शरीर में उठने वाली छोटी मोटी जो सेंसेशंस होती हैं या जो सिम्टम्स होते हैं, उससे किसी बीमारी का आकलन लगाने लगता है, और ऐसा लगता है कि वो बीमारी हो रही है। मतलब सिग्नल तो आया, पर वो सिग्नल एक्चुअल में फॉल्स सिग्नल था, मतलब वो एक्चुअल में बीमारी का इंडिकेशन नहीं था। तो पेशेंट का जो दिमाग है वो इस तरह से कंडीशनड हो जाता है कि वो फॉल्स सिग्नल्स को या तो बहुत ज्यादा पकड़ता है, या जो भी सिग्नल आ रहा है उसमें फॉल्सली बिलीव करने लगता है, अपने मन से, अपने मनगढ़ंत तरीके से उसको सच मानने लगता है। तो पेशेंट को क्या करना जरूरी होता है? ट्रू सिग्नल और फॉल्स सिग्नल के बीच फर्क करना सीखना पड़ता है। अगर शरीर कोई सिग्नल दे रहा है, यह पता करना बहुत जरूरी है कि वो ट्रू सिग्नल है या फॉल्स सिग्नल है। और मैक्सिमम मामलों में जब पेशेंट जब भी किसी हेल्थ एंजाइटी से डील कर रहा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा मामलों में फॉल्स सिग्नल ही पकड़ेगा। इनफैक्ट अगर उसे ट्रू सिग्नल का पता भी होगा तो वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो पेशेंट को खुद को टटोलना जरूरी है और खुद से पूछना जरूरी है कि मैं कैसे इस ट्रू सिग्नल में बिलीव करूं, या मेरे मामले में वो ट्रू सिग्नल क्या है। वो ट्रू सिग्नल को पहले खोजे, समझे। वो साइंटिफिक फैक्ट, इंफॉर्मेशन या डॉक्टर्स के ओपिनियन पर बेस्ड हो सकता है। ट्रू सिग्नल किसी भी बीमारी में पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत रेयर केसेस में ही पेशेंट को या डॉक्टरों को वो ट्रू सिग्नल पकड़ना मुश्किल होता है, पर आमतौर पर किसी भी पेशेंट के ट्रू सिग्नल को पकड़ना मुश्किल नहीं होता, और इससे फॉल्स सिग्नल को भी अलग किया जा सकता है। डॉक्टर्स बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो आपके कोई फिजिकल डिसीज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जानता है अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि ये ट्रू सिग्नल नहीं है, ये फॉल्स सिग्नल है जिसमें पेशेंट बिलीव कर रहा है। तो पेशेंट तो फॉल्स ट्रू के बीच उलझा रहता है, पर डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस तो जानती है कि ट्रू और फॉल्स में क्या फर्क है, किस तरह से फर्क करना है।
इसी को डॉक्टर्स एक टेक्निकल नाम देते हैं जिसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहा जाता है, कि बहुत सारे लक्षण लगते तो हैं कि वो ए बी सी डी किसी भी बीमारी के हो सकते हैं, पर दो बीमारियों को अलग करने के लिए डॉक्टर्स अपने को ट्रेन करते हैं। उनकी पूरी एजुकेशन ही इस चीज पर आधारित होती है कि कैसे अलग अलग बीमारियों के फर्क को समझा जाए, कैसे कोई भी सिम्टम हर बीमारी का इंडिकेशन ना होकर किसी एक बीमारी का इंडिकेशन है, ये कैसे पता किया जाए। इसी में सारे डॉक्टरों की ट्रेनिंग होती है। और यही वजह होती है कि गूगल या यूट्यूब से आप कभी भी सिम्टम्स के बेसिस पर कभी जजमेंट नहीं ले सकते कि आपको कौन सी बीमारी है, क्योंकि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना नहीं जानते, जो कि डॉक्टर्स अपने सालों की ट्रेनिंग से सीखते हैं। तो ऐसे में आप अपने को डॉक्टर बनने लगे लक्षण देखकर, किसी टेस्ट के बारे में पता करके या किसी सगे संबंधी या दोस्त मित्र से पूछ के, तो आप बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। पर हां, जब भी आपको अपने अंदर होने वाली किसी बीमारी का डर है, तो आपको अपनी सही जानकारी लेकर पहले ट्रू सिग्नल का बारे में पता होना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप जब भी अपने अंदर कोई सिम्टम महसूस करते हैं, आप ये कह सकते हैं, खुद को ऐसा टटोल कर समझा सकते हैं कि नहीं, ये तो फॉल्स सिग्नल है, ये तो मेरा दिमाग मुझे बिलीव करा रहा है, ये तो मेरी बीमारी, मेरी एंजाइटी, मेरी ऑब्सेशन की वजह से मुझे लग रहा है, पर एक्चुअल में ये ट्रू सिग्नल नहीं है। और अगेन, जैसा मैंने पिछला पॉइंट बताया था, ट्रू सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिस पर आप पक्के तौर पर बिलीव कर सकते हो। इस पर आपके लिए और ज्यादा डाउट करने की गुंजाइश रहती ही नहीं है, क्योंकि ट्रू सिग्नल तो ट्रू ही होता है, उसको जबरदस्ती फॉल्सिफाई तो किया नहीं जा सकता। और फॉल्स सिग्नल को कितना भी ट्रू सिद्ध करने की कोशिश करो, वो ट्रू सिद्ध किया नहीं जा सकता। सिर्फ उसको ट्रू सिद्ध करने में आप ही दुखी हो जाओगे, आप ही परेशान हो जाओगे। इसीलिए हर पेशेंट के लिए जरूरी होता है कि वो अपने को ट्रेन करे सही और गलत सिग्नल की पहचान के लिए। तो यहां मैंने जो दो बातें आपको बताई, पहला कि आपको कोई ऐसा एविडेंस या कोई भी ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिस पर आप भरोसा कर सकें और जिसके बाद फर्दर आप डाउट को खत्म कर दें। कहीं ना कहीं तो डाउट गिरेगा। और दूसरा, आप ट्रू और फॉल्स सिग्नल के फर्क को समझकर केवल ट्रू सिग्नल पर ही अपना भरोसा ले जाने की कोशिश करें। अब मेरे ये कहने से आप कहेंगे कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दिमाग तो फिर भी डाउट करेगा, फिर भी सोचेगा, फिर भी एंजाइटी में रहेगा। जैसे आपने ये बात बता दी, ऐसे दूसरे डॉक्टर्स भी कुछ ना कुछ बताते हैं, पर फिर भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मैंने बहुत सुन ली है ये बातें, कुछ फायदा नहीं होता। यहां दिक्कत होती है कि आप अपने को सही तरह से सवाल नहीं करते, सही तरह से टटोलते नहीं है। अपने साथ ईमानदारी रख के ये सवाल करें कि अच्छा, मुझे ये डाउट को खत्म करने के लिए किस चीज पे फाइनली बिलीव करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे पक्के तौर पर आश्वस्त कर सकती है, मतलब एक श्योरिटी दे सकती है कि बस इतने तक ही मुझे बिलीव करना है, इसके बाद अब मुझे नहीं सोचना, अपनी सोच को मुझे गिरा देना है। जो भी ये बातें बताई गई हैं, टेक्निक, स्ट्रेटजी बताई गई है, जैसे मैंने यहां बताई, इन टेक्निक्स को लगाने के लिए मुझे इसमें भरोसा भी करना पड़ेगा और साथ ही मुझे खुद को टटोल कर खुद से ये सवाल हमेशा करना पड़ेगा कि मुझे ट्रू सिग्नल में कैसे बिलीव करना है, क्यों मेरे लिए ट्रू सिग्नल में बिलीव करना ही केवल जरूरी है, और कैसे मैं एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लूं जिस पर फाइनली बिलीव करके अब मैं डाउट ना करूं। इस तरह का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए करना बेहद जरूरी होगा। तभी आप जब ईमानदारी से सवाल करोगे, तब आप जवाब के तौर पर जो मैंने समझाया उसे अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो सिर्फ सुनकर इमीडिएटली ये मन में आ जाना, नहीं बात तो सही कह रहे हो, पर अगर ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, इसी में उलझे रह जाओगे, कहीं भी रुकोगे नहीं, कहीं भी अपने को शांत नहीं कर पाओगे। तो अपने को फुल स्टॉप देने के लिए आपको जरूरी है कि डाउट्स को दूर करना है, तो भरोसा कैसे बढ़े इस पर वर्क करना है। ठान लो मन के अंदर, मन में ये डिसाइड कर लो कि मुझे अब इस तरह का एटीट्यूड अपनाना है जिस पर मेरा भरोसा बनना शुरू हो। साइंटिफिक फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या डेटा या जो भी मुझे जानकारी मिलती है बीमारियों के बारे में, उसमें मुझे अपने इन सवालों को गिराना है और केवल एक ऐसा सवाल करना है, केवल एक अपने से ये सवाल पूछना है कि किस जानकारी पर मैं पक्के तौर पर भरोसा कर लूं, क्या चीज इस मामले में ऐसी चल रही है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, इसके बाद मुझे डाउट करने का कोई मतलब नहीं। जब तक आप इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब तक खुद से ईमानदारी से सवाल पूछकर अपने को शांत करने का, रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, आपकी ये मन की जो गाड़ी है ये चलती ही रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो कि मैंने इस वीडियो में बताई, भरोसा करना कैसे सीखें, मेडिकल इंफॉर्मेशन पर या अपने शरीर में होने वाले जो भी सिग्नल हैं उन पर। कौन सा ऐसा मेडिकल टेस्ट का डेटा है या डॉक्टर का ओपिनियन है जिस पर मैं फुल स्टॉप लगा दूं अपने डाउट को, या कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसको डिटेक्ट करके ही मैं सोचूं कि हां बीमारी है, अदरवाइज बाकी सारे सिग्नल्स को मैं फॉल्स बोल दूं। और 99.9999% सारे सिग्नल्स आपके फॉल्स ही हैं।
और 0.00001% कोई ट्रू होगा, पर वो अभी आपके साथ हो भी नहीं रहा है। इस तरह से हेल्थ एंजाइटी को अप्रोच करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी कंडीशन में होंगे अपनी चिंताओं को, डाउट को गिराने के लिए। ध्यान रखें, ये डाउट है। डाउट मतलब भरोसा ना होना, और सीखना क्या है? भरोसा करना। तो बिल्कुल आपको ऑपोजिट चीज सीखनी है। जो लोग अपने अंदर इतने डाउट नहीं करते, वो कैसे नहीं करते? वो किसी एक चीज पर भरोसा करके रुक जाते हैं। तो आपको एक्चुअल में क्या सीखना है? भरोसा करना। लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग नहीं सीखनी। लॉजिकल थिंकिंग सीख सीख के तो आप ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हो, ऑलरेडी डॉक्टर्स को, सारी दुनिया को क्वेश्चन कर करके खुद को दुखी कर ही चुके हो। इसलिए मैंने आपको यहां पर रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं बात की उसकी। क्यों? क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। वो तो सारी दुनिया की सुन सुनकर आप उनसे बहस कर ही रहे हो कि नहीं, मेरे को ये लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगा। आप तो ऑलरेडी साबित करने में लगे हुए हो, मान चुके हो बीमार हो। आपके हिसाब से तो बस आपको वो डायग्नोसिस मिलने भर की देरी है। वो एक डॉक्टर मुझे मिल जाए जो बता दे कि हाँ मुझे कैंसर है, बस अब तो फिर मैं शांति से बैठूंगा क्योंकि मेरे को कैंसर डायग्नोसिस मिल गया। आप तो इस रास्ते पर चल पड़े हो। तो इस रास्ते से आपको बाहर आने के लिए कुछ ऐसा भरोसा मन में लाना है जिससे कि आपकी शंकाएं, डाउट खत्म हो। तो डाउट का जो असल एसेंस है वो है भरोसे की कमी। तो ये डाउट जाएगा कैसे? भरोसा लाकर। किस पर भरोसा किया जाए? उसके बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने एक दो यहां पर आपको बताए। तो इस तरह से खुद को हेल्थ एंजाइटी से क्योर करने के लिए प्रयास लें, एफर्ट लें। धीरे धीरे आप जब मन को टटोलेंगे, खुद को ट्रेन करेंगे, नए तरह की सोच में ढालने के प्रयास करेंगे, तो आप हेल्थ एंजाइटी से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हमेशा आपका एक ऐसा एटीट्यूड बन जाएगा कि जब भी मुझे कोई लक्षण महसूस होना है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपने अंदर के उठ रहे लक्षणों में सही और गलत की पहचान करनी है, और जो भी डॉक्टर बताए, जो भी मेरा सबसे बेस्ट, जो मेरा जजमेंट है इस बीमारी के, जो भी टेस्ट वगैरह को लेकर, उसमें जल्द से जल्द बिलीव कर लेना है और खत्म करना है, छुट्टी करनी है इस इशू को। ध्यान दें कि आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसना। बहुत सारे ओसीडी और एंजाइटी के पेशेंट लॉजिकल थिंकिंग के ट्रैप में, जाल में फंस जाते हैं, अपने को जबरदस्ती समझाने लगते हैं, और इस बीच कई बार अपने ऊपर एक कंपल्जन्स डेवलप कर लेते हैं। जबरदस्ती खुद को समझा समझा कर अपने को एश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं, जबकि इस तरह की एश्योरेंस काम नहीं करती। क्योंकि अंदर से गहरे में एक मिसट्रस्ट, एक डाउट बैठा ही रहता है, कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन बना ही रहता है कि कुछ तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मुझे जानने की, समझने की, पहचानने की जरूरत है, कुछ तो ऐसा मेरे साथ गड़बड़ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल पा रहा, पर पता करना जरूरी है। इस इनसिक्योरिटी और इस डर को आपको अंदर से अगर हटाना है तो इसको जबरदस्ती लॉजिकल तरीके से दूर करने के प्रयासों में ना लगें। तो बहुत से डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आपको कॉग्निटिव थेरेपी सिखाते हैं, तो बताते हैं कि अपने को समझाओ, अपने को एफर्मेशंस बोलो, अपने मन को क्लियर करो, अपने को पॉजिटिव फील कराओ, अपनी हेल्थ को लेकर पॉजिटिव थॉट सोचो। बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत काम करेगा, पर गहरे में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स की लीपापोती से काम नहीं होगा। आपको गहरे में अपने अंदर उस डाउट की जड़ को पकड़ के दूर करना है। और डाउट की जड़ में क्या होता है? भरोसे की कमी, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, फेथ नहीं है। तो फेथ कैसे लाना है, इस पर काम करें। और ध्यान दें, बहुत से लोग फेथ किस तरह से करते हैं? तांत्रिकों पर फेथ कर लिया, आयुर्वेद पर भरोसा हो गया। बहुत से पेशेंट जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाते, वो आयुर्वेद, होम्योपैथी से क्यों ठीक होते हैं? फेथ, भरोसा, ट्रस्ट की वजह से। ट्रीटमेंट्स काम करें या ना करें वो तो बहुत अलग बात है, पर एलोपैथी पर भरोसा ना होने की वजह से आयुर्वेद काम करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भरोसा होता है। और पेशेंट को भी बड़ा संतुष्ट लगता है, बड़ा सिक्योर फील होता है कि हाँ अब मैं एक ऐसी दवा ले रहा हूं जिससे मुझे कुछ खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि हेल्थ एंजाइटी में यही चीजें तो डर लाती हैं, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, कैंसर, हार्ट अटैक हो जाएगा। इनसे बचाव करने का तरीका क्या ढूंढता है पेशेंट? आयुर्वेद, और इसी वजह से ठीक भी हो जाता है। आयुर्वेद या होम्योपैथी की तरफ जाने से पेशेंट की हेल्थ एंजाइटी एक्चुअल में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भरोसा बन गया। तो ये सारा इशू भरोसे का है। तो चाहे कैसे भी भरोसा लें, इस मामले में तो मैं कहता हूं अगर एलोपैथी दवाइयां छोड़कर आयुर्वेद और होम्योपैथी से भरोसा मिलता है तो वो पकड़ लो। पर हां, उससे बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी, हेल्थ का डर बना रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दवाइयों को अभी भी पकड़े रखा। दवाइयों को लेकर जो पकड़े रहने की जो आदत है, अपने बीमारी को ऐसा महसूस करने की, हाँ कुछ है मुझे, ये आदत अभी भी बनी हुई है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा, पर शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि एलोपैथी से खतरे महसूस हो रहे हैं तो मुझे कुछ सेफ सिक्योर तरीका अपनाना है, तो आयुर्वेद और होम्योपैथी भी काम कर जाता है।
इस तरह से अगर आप चलेंगे, काम करेंगे हेल्थ एंजाइटी पर, तो हमेशा के लिए आप अपनी एंजाइटी को दूर भगा पाएंगे। हेल्थ एंजाइटी से हमेशा का छुटकारा पॉसिबल है। बस सही भरोसे का आधार आपको ढूंढना है।